नमस्कार, मेरा नाम अतुल प्रताप सिंह है। पूरे देश में, पूरे बिहार में वीआईपी सीट के तौर पर चर्चा में रहने वाला लोकसभा क्षेत्र सारण, राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से हैट्रिक लगाने में सफल रहे और इसके साथ साथ राजीव प्रताप रूढ़ी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया। सारण लोकसभा क्षेत्र से राजीव प्रताप रूढ़ी सबसे अधिक 5 बार सांसद चुने जाने का रिकॉर्ड भी बना लिए हैं। राजीव प्रताप रूढ़ी जो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे हैं, भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और लालू प्रसाद यादव की दूसरी बेटी रोहिणी आचार्य, जिन्होंने लालू प्रसाद यादव को किडनी दिया है, उसके बाद पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। इन दोनों के बीच कांटे की टक्कर थी। एक तरफ था मोदी जी का नाम, मोदी जी की गारंटी, और दूसरी तरफ रोहिणी का मुद्दा था तेजस्वी के द्वारा दिया गया नौकरी, लालू प्रसाद यादव का मुख्यमंत्री रहते हुए सारण में कराया गया काम, सांसद रहते हुए, केंद्र में मंत्री रहते हुए सारण में कराया गया काम। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी राजीव प्रताप रूढ़ी यहाँ से हैट्रिक लगाने में सफल रहे। कांटे की टक्कर थी, राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। अब सवाल ये उठता है कि राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ यहाँ पर भारी नाराजगी थी लोगों के बीच में, राजपूत समाज के भीतर भी भारी नाराजगी थी। इसके बाद भी कांटे के टक्कर में आखिर राजीव प्रताप रूढ़ी कैसे जीत गए, कौन सा वो फैक्टर रहा जिसके कारण राजीव प्रताप रूढ़ी जीत गए। तो अमनौर के पूर्व विधायक चोकर बाबा भूमिहार समाज से आते हैं और शुरुआती दिनों में इस बात की चर्चा था कि चोकर बाबा ठीक ठाक वोट काट लेंगे, लेकिन चोकर बाबा इस चुनाव में बिल्कुल भी वोट काटने में सफल नहीं रहे। तो वो भूमिहार समाज का जो वोट था वो एनडीए को मिला। इसके अलावे जो राजपूत समाज के जो वैसे लोग जो राजीव प्रताप रूढ़ी से नाराज थे और सुनील सिंह के जो लालू परिवार के बेहद करीबी हैं, उनके भरोसे पर राजद को वोट देना चाहते थे और सुनील सिंह के कहने पर कुछ ना कुछ राजपूत टूटे भी जरूर है, तभी ये अंतर जो घट करके हो गया है, ये 13,661 हो गया है। लेकिन अंत समय में क्या हुआ कि कुछ राजपूत समाज के ऐसे लोग जिनको राजीव प्रताप रूढ़ी से नाराजगी थी, लेकिन अंतिम समय में वोटिंग के दिन बूथ पर जाते जाते उनको लगा कि कांटे की टक्कर है और इस कांटे की टक्कर में उनका हमारा कर्तव्य बनता है कि हम रोहिणी आचार्य को वोट ना दे करके, राजद को वोट ना दे करके, राजीव प्रताप रूढ़ी के खिलाफ नाराजगी है, काम नहीं किए हैं, काम नहीं करते हैं, लोगों से मिलते नहीं हैं, इसके बावजूद राजीव प्रताप रूढ़ी को वोट दिया जाए। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नोटा को वोट देने का मन बना लिए थे, लेकिन वोटिंग के दिन जब उनको लगा कि दोनों प्रत्याशियों के बीच कांटे की टक्कर चल रही है, तो अंतिम समय में लोगों ने अपना फैसला बदलते हुए जाकर के राजीव प्रताप रूढ़ी के फेवर में वोट किया है। इसलिए अंतर जो है पहले के चुनावों की अपेक्षा बेहद कम रहा और पूरे बिहार में सारण लोकसभा सीट से जो राजीव प्रताप रूढ़ी की जीत है, सबसे कम अंतर से जीत सारण में ही हुआ है। रोहिणी आचार्य के हार के कारण जब राजद के समर्थक बता रहे हैं, राजद के कार्यकर्ता जो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, राजद के समर्थक कार्यकर्ता, उसमें राजद के एक वर्तमान विधायक की भी चर्चा हो रही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी से उनका साठ-गांठ रहता है और हर चुनाव में, लोकसभा चुनाव में राजद प्रत्याशी के खिलाफ वो इंटरनल काम करते हैं। मतलब घूमते हैं राजद प्रत्याशी के साथ, कार्यक्रम करते हैं राजद प्रत्याशी के साथ, लेकिन अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को राजीव प्रताप रूढ़ी के फेवर में काम करने के लिए कहते हैं। ऐसा खुलेआम उस विधायक के खिलाफ सोशल मीडिया पर राजद के ही कार्यकर्ता और समर्थक लिख रहे हैं। अब सच्चाई क्या है ये तो राजद के नेता जाने, राजद के समर्थक जाने, राजद के कार्यकर्ता जाने, लेकिन इस बात की भी चर्चा है कि वो विधायक जी रूढ़ी जी के साथ मिलकर के काम करते हैं, उनका साठ-गांठ रहता है। तो सबसे बड़ा फैक्टर यही रहा कि अंतिम समय में कुछ लोगों ने अपना फैसला बदल लिया कि नोटा को वोट ना दे करके राजीव प्रताप रूढ़ी को ही वोट देना है। भूमिहार समाज से जो वोट कटने की शुरुआती दिनों में चर्चा थी कि चोकरबा काटेंगे, चोकरबा वोट नहीं काट सके, और जितेंद्र राय जो विधायक हैं, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उनका फोटो लगा करके, उनका नाम लिख करके सोशल मीडिया पर राजद के कार्यकर्ता और समर्थक लिख रहे हैं कि इन्होंने ही चुनाव हराया है, तो उनका भी चर्चा है और राजद के समर्थक कार्यकर्ता ही लिख रहे हैं। तो ये 3 फैक्टर जो है रोहिणी आचार्य का हार का कारण रहा और राजीव प्रताप रूढ़ी के जीत का कारण रहा। बाकी आप क्या सोचते हैं कि कौन सा ऐसा कारण रहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी जीते, रोहिणी आचार्य हार गई? आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।